मोहनपुर नामक शहर में मित्रा और सुमित्रा नामक दो बहनें अपनी चाची के साथ रहती थी, क्योंकि कुछ समय पहले मित्रा और सुमित्रा के माता पिता की एक्सीडेंट से मौत हो गई थी। तभी से वो दोनों अपने चाचा चाची के साथ रहती थी। मित्रा और सुमित्रा की चाची बहुत खड़ूस थी। वो दोनों के आने के बाद उसकी चाची ने नौकरों की छुट्टी कर दी। शर्मिला उन दोनों से नौकरानी की तरह व्यवहार करती थी। शर्मिला की एक बेटी थी भारती, जिसे वह बहुत प्यार करती थी। एक दिन भारती अपनी माँ से कहती है, मम्मी मुझे एकदम ब्रांडेड और सुंदर लहंगा चाहिए। आपको पता है परसों मेरी दोस्त की बहन की हल्दी है। मैं नहीं चाहती कि मुझसे सुंदर कोई दिखे। अरे बेटी तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें सबसे ब्रांडेड लहंगा दिलवाऊंगी। यह सुनकर भारती खुशी होकर वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद शर्मिला भारती को लहंगा दिलवाने के लिए साथ ले जा रही होती है। तभी मित्रा उसे कहती है, चाची जी मेरी और सुमित्रा के सब कपड़े पुराने और फट गए हैं। अब बाजार जा ही रही हो, हम दोनों के लिए कोई सस्ते कपड़े ले आना। हल्दी में पहनने के लिए कोई सस्ता लहंगा मिलेगा तो जरूर ले आना चाची जी। मेरे पास कोई पैसे का झाड़ नहीं लगा है जो तुम्हारे लिए लहंगा लेकर आऊं। और रही बात हल्दी की, तो वहाँ सिर्फ मैं और भारती जाएंगे। तुम दोनों मनुष्यों को वहाँ जाने की जरूरत नहीं है। अब जल्दी जाओ और बाथरूम में गंदे कपड़े पड़े हैं, उन्हें धो। मेरा दिमाग मत खराब कर। ऐसा कहकर शर्मिला भारती को शॉपिंग करने के लिए ले जाती है। बेचारी मित्रा काम करने लगती है। तभी सुमित्रा उसे कहती है, दीदी चाची हमें बिल्कुल पसंद नहीं करती। घर का सारा काम करवाती है और पेट भर के खाना भी नहीं देती। फटे कपड़े हमें पहनने के लिए देती है। अगर मम्मी पापा होते तो हमें इतने बुरे दिन नहीं देखने पड़ते। हाँ बहन, अब हम क्या कर सकते हैं। अब तो हमें ऐसे ही जिंदगी बितानी होगी। अब तो हम हल्दी में भी नहीं जा सकते। वहाँ पे सुंदर सुंदर लहंगा पहन कर आएंगे, लेकिन हमारा नसीब ही नहीं। हाँ दीदी, मेरा भी बहुत मन था हल्दी में जाने का, लेकिन अब कुछ नहीं कर सकते। ऐसा कहकर दोनों बहनें रोने लगते हैं। शाम होते ही भारती ब्रांडेड लहंगा पहनकर हल्दी में जा रही होती है। तभी मित्रा कहती है, चाची जी आप हल्दी में जा रही हो, पता नहीं आने में आपको कितना समय लग जाए। हमें खाना देकर जाइए। मम्मी जब भी हम कहीं बाहर जाने वाले होते हैं, ये दोनों कुछ ना कुछ कहकर हमें टोक देते हैं। अगर एक टाइम का खाना नहीं खाएंगे तो पहाड़ नहीं टूट जाएगा। वैसे भी मैंने जोमेटो से बर्गर ऑर्डर किया था, तो आज खाने में कुछ नहीं है। तुम दोनों भूखे सो जाओ। अरे मम्मी, अपने शेरू के लिए जो रोटी बनाई थी वो उसे नहीं खाई है। वो रोटी इन दोनों को दे दीजिए, ये भी क्या याद रखेंगी। ऐसा कहकर वो दोनों चले जाते हैं। मित्रा को बहुत बुरा लगता है कि शर्मिला ने उन्हें कुत्तों की रोटी खाने को दे दी। मित्रा अपनी माँ की तस्वीर के सामने आकर रोने लगती है। माँ अब देख रही हो ना, चाची जी हम पर कितना जुल्म करती है। हमसे घर का सारा काम करवाती है और बदले में ठीक से खाना भी नहीं देती। आज तो उन्होंने हद ही कर दी। शेरों की झूठी रोटी हमें खाने को दे दी, उसे हम कैसे खा सकते हैं। ऐसा कहकर वो दोनों अपनी माँ की तस्वीर के सामने जोर जोर से रोने लगते हैं। तभी उसकी माँ की तस्वीर से आवाज आती है, मेरी प्यारी बच्चियों तुम इस तरह मत रो। मुझसे तुम्हारी तकलीफ देखी नहीं जाती। मैं जानती हूँ शर्मिला और भारती तुम्हारे ऊपर कितना जुल्म और अत्याचार कर रही है। तुम चिंता मत करो, तुम भी हल्दी में जरूर जाओगी। नहीं माँ, हम हल्दी में कैसे जा सकते हैं। हमारे पास तो सिर्फ फटे पुराने कपड़े ही है। वहाँ पर तो सब एक से एक बढ़कर सुंदर लहंगा पहन कर आएंगे। आपको तो सब पता ही होगा ना। हाँ बेटी, मुझे सब पता है, मैं सब देख रही हूँ। आज मैं तुम्हें जादुई 2 लहंगे देती हूँ। सच माँ, आप हमें जादुई 2 लहंगे दोगी। स्वर्ग में होकर भी आप हमारी कितनी फिक्र कर रही हो। सच में माँ जैसे इस दुनिया में और कोई नहीं। बेटी मैं तुम्हें जादुई 2 लहंगे दे तो रही हूँ, लेकिन ध्यान रहे ये लहंगे शर्मिला और भारती के हाथ नहीं लगने चाहिए, नहीं तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तुम ये जादुई लहंगे पहनकर जाओगी तो तुम्हें कोई पहचान नहीं पाएगा। अपनी माँ की बात सुनकर वो दोनों जादुई लहंगा पहन लेती है। जादुई लहंगे पहनने के बाद वो दोनों एकदम राजकुमारियों की तरह सुंदर दिखने लगती है। दोनों लहंगा पहनकर खुशी खुशी हल्दी के फंक्शन में चली जाती है। वहाँ पहुँचने पर सब लोग मित्रा और सुमित्रा को ही देखने लगते हैं। सब उनकी तारीफ करने लगते हैं, लेकिन उन्हें कोई भी पहचान नहीं पाता।
मम्मी, मैंने इतनी मेहनत की सुंदर दिखने के लिए और इतना ब्रांडेड लहंगा भी पहना, फिर भी वो दोनों लड़की मुझसे ज्यादा सुंदर दिख रही थी। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। हाँ भारती, कुछ तो बात थी उस लहंगे पर। वो लहंगा कितना चमक रहा था और वो लड़कियाँ तो राजकुमारी लग रही थी। यहाँ पर मित्रा और सुमित्रा उन दोनों की बातें सुनकर हंस रही होती है। इहिहि। दीदी, चलो जादुई लहंगे से कहकर खाना मंगाते हैं, मुझे बहुत जोरों से भूख लग रही है। ऐसा कहकर मित्रा सुमित्रा हर दिन जादुई लहंगे से खाना मंगाती है, क्योंकि उनकी स्वर्गवासी माँ ने कहा था ये जादुई लहंगा है, इससे जो भी तुम मांगोगी वो पूरा कर देगी। एक दिन सुमित्रा जादुई लहंगे से खाना मांग रही होती है, तभी वहाँ पर भारती आ जाती है और वह सब देख लेती है। वापस जाकर वो सारी बात शर्मिला को बता देती है। सच मेरी बच्ची, उन दोनों के पास जादुई लहंगा है। जब रात में वो दोनों सो जाएंगे तब हम उस लहंगे को चुरा लेंगे। वैसे भी ऐसी जादुई चीजों पर हमारा हक है, ना कि उन दोनों मनुष्यों का। जैसे ही थोड़ी देर में मित्रा और सुमित्रा सो जाते हैं, शर्मिला और भारती उन दोनों लहंगे को चुरा लेती है। जैसे ही वो दोनों उन जादुई लहंगे को पहनने लगती है, दोनों एकदम काली, भद्दी और सुगौनी दिखने लगती है। दोनों अपने सुगौना रूप देखकर एकदम उदास हो जाते हैं। तभी जादुई लहंगे से आवाज आती है, शर्मिला और भारती, ये लहंगा सिर्फ अच्छे और भले लोग के लिए है। तुम दोनों एक नंबर की लालची और मतलबी हो। तुमने आज तक मित्रा सुमित्रा के साथ कभी अच्छा व्यवहार नहीं किया। जानवरों से भी बुरा व्यवहार तुम दोनों ने उनसे किया, इसलिए अब तुम पूरी जिंदगी ऐसे ही काली, भर्दी और सुगौनी रहोगी। यह सुनकर शर्मिला और भारती जोर जोर से रोने लगते हैं। दोनों की रोने की आवाज मित्रा सुमित्रा के कानों पर पड़ती है और वो दोनों जाग जाती है। वो दोनों अपनी चाची के पास जाकर कहती है, चाची जी, हमने कितनी कोशिश की आपसे यह लहंगा छुपाने की, लेकिन आखिर में आपने इसे खोज ही लिया। हमें पता था कि अगर यह लहंगा आपको मिलेगा तो बुरा होगा, इसलिए हमने इसे आपसे छुपाया। मुझे माफ कर दो मेरी बच्ची, मैंने कभी तुम्हें अपना नहीं माना, हमेशा तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार किया। मेरी गलतियों के लिए भगवान मुझे कभी माफ नहीं करेगा। सच में मित्रा सुमित्रा, हम माफी के लायक नहीं हैं। मैंने कभी तुम्हें प्यार नहीं किया, नौकरानी जैसा बर्ताव तुम्हारे साथ किया। ऐसा कहकर वो दोनों रोने लगते हैं। उन दोनों को सच्चे दिल से माफी मांगता देख जादुई लहंगे उन्हें पहले जैसा बना देते हैं। खुद को पहले जैसा देखकर वो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। मित्रा सुमित्रा, आज से तुम दोनों मुझे चाची नहीं बल्कि अपनी माँ समझोगे। अब मैं तुम्हें खूब प्यार करूँगी। आओ बच्चियों, मेरे गले लग जाओ। उस दिन के बाद से शर्मिला, भारती, मित्रा और सुमित्रा बड़े प्यार से रहने लगते हैं।